इफ यू वॉन्ट टू चेंज द यूनिवर्स देन फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज टू योर सेल्फ। यह कहावत तो आपने सुनी होगी। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। जब मैं नेताओं से बात करता हूं तो वो नेता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यह मेरी गलती नहीं है, यह दूसरे नेता की गलती है। और फिर दूसरे नेता से बात करो तो वो पहले नेता पर आरोप लगा देते हैं। यह आरोप और प्रत्यारोप चलता रहता है। किसी पार्टी के नेता से बात करेंगे, किसी भी पार्टी के पदाधिकारी से बात करेंगे तो वो पदाधिकारी दूसरी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी के ऊपर आरोप लगा देगा। और इस बीच पिसती है तो सिर्फ जनता। आखिर लोकतंत्र की कीमत, लोकतंत्र की वैल्यू कहां रह जाती है जब आप किसी भी नेता को जनप्रतिनिधि बना देते हैं और जनप्रतिनिधि बना देने के बाद आपकी समस्या का समाधान नहीं होता। आज पूरी रुड़की, पूरा हरिद्वार, यहां तक कि जहां जहां बारिश हुई हर जगह एक समस्या आपको देखने को मिली। तो आज हम बात करने वाले हैं पूरे हरिद्वार के ड्रेनेज सिस्टम की। बारिश आपके यहां भी हुई, बारिश आपके पड़ोस में भी हुई। हर जगह एक ही समस्या है, वो ये कि पानी भर गया है। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वाला का खास कार्यक्रम द अखिलेश गुप्ता शो। इस शो में हम बात करेंगे कि आखिर पूरे हरिद्वार जिले में आखिर पानी इतना भरा कैसे। मैं बात करता हूं एक विषय की। विजन आप जानते हैं? विजन, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र होते ही भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता इस बात का जिक्र करते हैं कि प्रधानमंत्री जी विजनरी हैं, विजन देखते हैं। लेकिन वह नेता अपने बारे में कब बात करेंगे? जनता उन नेताओं के बारे में कब बात करेगी कि हमारे नेता भी विजनरी हैं? जितने भी जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी के यहाँ वोट मांगने ना आए, यहाँ वोट मांगने ना आए भाई साहब। हरीश रावत जी यहाँ आए जब चीफ मिनिस्टर थे, तब काम नहीं हुआ। निशंक जी आए तब कोई काम नहीं हुआ। दो विधायक, तीन विधायक, सबको बताया जा चुका है। लेकिन पिछले 18 साल से कहने के बावजूद बड़े बड़े आंदोलन हुए यहाँ, लेकिन ये जल भराव की समस्या का आज तक समाधान कोई नहीं कर पाया। जो विजन को देखते हैं, जो ये देख सके कि अगर कोई सड़क बन रही है तो बगल में नाली होना चाहिए, वो ये देख सके कि आखिर किसी भी क्षेत्र में जल भराव ना हो, इसके लिए वो व्यवस्था पहले कर सके। नाले है ही नहीं दोनों साइड में कहीं भी। आप देख लो, ये नाला खत्म हो भाई, यहाँ का नाला खत्म है सर। आप चेक करो, 100 मीटर बाद का नाला खत्म हो, ये नाला यहाँ तक बना खत्म हो। नाला है कहाँ? नाला कहाँ है? आप बताइए, नाला कहाँ है? कोई जनप्रतिनिधि आया हो, मेयर साहब आए हो, बताइए कब आए मेयर साहब? इस बात की तस्दीक आप नगर निगम से पूछ भी सकते हैं, आरटीआई से पूछ सकते हैं। उन्होंने इस नाले का टेंडर ही नहीं किया आगे का, ये नाला यहीं तक खुदा हुआ है बस। ऐसा नहीं है कि यह जल भराव कोई पहली बार हुआ है। ऐसा नहीं है कि विधायक पहली बार जा रहे हैं लोगों के बीच। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सांसद जी पहली बार लोगों के बीच जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोग जलमग्न हो चुके हैं पहली बार। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं कह रहा हूं दशकों से यह होता आया है, इसीलिए मैंने विजन की बात की। विजन यानी कि आप सोच सके, समझ सके कि आगे आने वाली समस्याएं होंगी तो उसका समाधान हम क्या कर सकते हैं। आप किसी नेता को विजनरी कब मानेंगे? जब वह नेता आपकी समस्या का समाधान समस्या आने से पहले कर दे। उसे कहते हैं विजनरी। जिसने भविष्य देखा, जिसने भविष्य के अनुसार एक प्लानिंग की, एक योजना की और उस योजना के तहत चीजें डेवलप की। वो कैसे पानी भरा यहाँ से? 3 बार बोल चुके भाई, जब भी मैं एमपी बनूंगा ये नाले की समस्या मैं दूर कर दूंगा। आज तक तो यहाँ कोई दोबारा मुड़ के नहीं आए। सोच करके देखिए, रुड़की की वीडियोस, हरिद्वार की वीडियोस, कानपुर विधानसभा की वीडियोस, भगवानपुर की वीडियोस, रामपुर की वीडियोस, आप कहीं भी जाइए एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि हम पानी में हैं। यहाँ पे पानी की निकासी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हर साल अगर इसमें कोई नाले का जुगाड़ कर दें ये लोग और वो जाके नदी में डाल दें, ये कभी जिंदगी पानी नहीं भरेगा यहाँ पर। देश को आजाद हुए कितने साल हो गए?
75वां हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता, मैं कांग्रेस की बात नहीं करता, मैं सभी पार्टियों की बात करता हूं। हर एक पार्टी के नेता किसी न किसी पद पर रहे हैं। तो क्या किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने जनता के भविष्य के बारे में सोचा नहीं? आखिर कोई भी नेता जनता के बीच जाता है तो यह कहता है कि हम आपकी समस्या का समाधान कर देंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे तभी वोट लेंगे। लेकिन जब वो नेता जनप्रतिनिधि बन जाता है, चुनाव जीतकर किसी पद पर आ जाता है, फिर समस्या एज इट इज रहती है, सवाल वही खड़े रहते हैं और जनता वही एज इट इज। 10 साल पहले अगर आपके क्षेत्र में पानी भरता था तो आज भी भरेगा। हरीश रावत जी यहाँ आए जब चीफ मिनिस्टर थे, तब काम नहीं हुआ। निशंक जी आए तब कोई काम नहीं हुआ। 2 विधायक 3 विधायक सबको बताया जा चुका है। लेकिन पिछले 18 साल से कहने के बावजूद बड़े बड़े आंदोलन हुए यहाँ, लेकिन इस जल भराव की समस्या का आज तक समाधान कोई नहीं कर पाया। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या ड्रेनेज की व्यवस्था इन 75 सालों में किसी भी नेता ने नहीं सोचा? हरिद्वार में आपने रानीपुर का जिक्र सुना होगा। रानीपुर में पानी का भर जाना क्या कहलाता है? क्या यह विकास है? क्या हम सच में उस विकास की होड़ में कहीं खो तो नहीं गए हैं, जहां बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, लेकिन प्रकृति जब अपना थोड़ा सा भी रौद्र रूप दिखाती है तो वह विकास आपका समझ में नहीं आता। विकास असलियत दिखाई देती है, विकास की असलियत प्रकृति दिखा देती है। हमने जब लोगों से बात की तो लोगों ने यह कह दिया कि हमारे सामने कोई वोट मांगने ना आ जाए। जितने भी जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी के यहाँ वोट मांगने ना आए, यहाँ वोट मांगने ना आए भाई साहब, यहाँ पर वोट मांगने ना है। नहीं है, बहिष्कार है। देखो यहाँ पे समस्या को कोई बोल नहीं रहा, फिर बाद में वोट मांगने का अधिकार क्या है उनका? चुनाव का बहिष्कार है। किस बेस पे वोट मांग रहे हैं वो? प्योर बहिष्कार है चुनाव का। बिल्कुल वोट मांगने ना आए, हमें शर्मिंदा ना करें वोट मांग के। इतने वर्षों से लगातार ये लोग परेशान हैं। मैंने कहा कि एक क्षेत्र की बात नहीं। रानीपुर को आप क्या कहते हैं? रानीपुर आप कनॉट प्लेस कह सकते हैं उत्तराखंड का। इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया जगह, चौड़ी सड़कें, लेकिन वो भी पानी में डूब जाता है। तो ड्रेनेज की समस्या है। हालांकि ड्रेनेज की समस्या सिर्फ हरिद्वार में नहीं है, दिल्ली भी डूबी है। जी हां, दिल्ली भी डूबी है। 200 करोड़ रुपए से अधिक पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रुड़की के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए दिया था। वो 200 करोड़ से अधिक रुपया कहां लगा है? अगर ड्रेनेज सिस्टम बेहतर कर दिया गया होता तो क्या आपके घर में पानी भरता? मैं आपसे बात कर रहा हूं। यह शो जनता के लिए है। यह शो क्योंकि मैं बात करता हूं लोकतंत्र की। लोकतांत्रिक व्यवस्था यही है कि जो लोगों ने चुना है वो अपने बेहतर के लिए चुना है। अगर किसी ने अपने बेहतर के लिए चुना है तो उसके साथ बेहतर क्यों नहीं होता? 200 करोड़ रुपए लगे लेकिन समाधान कुछ नहीं मिला। आप अगर कहीं भी जाएंगे, जहां भी एडीबी का काम हुआ वहां जमीनें धंस जाती हैं। पहले सड़क बनाई जाती है, सड़क के बीच खोद करके फिर पानी का पाइप डाला जाता है। ये कौन सी व्यवस्था है? क्या अधिकारी आपस में एक साथ मिलजुल करके काम नहीं करते? या नेता एक दूसरे नेता को कैरी फॉरवर्ड नहीं करता कि साहब हमने इतना काम कर रखा है, इसके बाद आप इतना काम कर लीजिए। वो जितना पैसा लगता है वो किसके जेब से लगता है? जनता क्या करती है? मैं कह रहा हूं आप क्या करते हैं? आप तो टैक्स देते हैं। आप समझ रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि इनकम टैक्स तो हो सकता है कि मैं इनकम टैक्स के स्लैब में नहीं आता हूं। तो आप कब खरीदते हैं? आप चाय पीते हैं, आप चीनी खरीदते हैं, आप आटा खरीदते हैं, आप दूध खरीदते हैं, आप किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं,
आप सिनेमा जाते हैं, किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, यू आर पेइंग टैक्स। जीएसटी आप पे करेंगे, हाउस टैक्स आप पे करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे करेंगे, वाटर बिल आप पे करेंगे। लेकिन बड़ा कौन होगा? 5 करोड़ से 500 करोड़ तक कौन पहुंचेगा? और आपकी समस्याएं एज इट इज रहेंगी। परेशान कौन होगा? आप, है ना? इसलिए मैं साफ तौर पर कहता हूं कि आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज उठा करके प्रॉब्लम का सलूशन मांगना पड़ेगा। तो अंत में इन सभी समस्याओं का समाधान मैंने कहा कि जनता भी निकाल सकती है। अगर आपके पास कोई इसका समाधान है, मैं सिर्फ किसी एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कानपुर की, रुड़की की, भगवानपुर की, लक्सर की, हरिद्वार की, रानीपुर की, इन सभी विधानसभाओं की बात नहीं कर रहा हूं। ना मैं बात कर रहा हूं बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा की, ना मैं बात कर रहा हूं विधायक, सांसद की, मुख्यमंत्री की। मैं बात कर रहा हूं जनता के हितों की। और जनता अपना हित बेहतर समझती है, और मैं कहता हूं समझना चाहिए। चुनाव के वक्त आप क्या करते हैं ये आपका डिसीजन है, लेकिन समस्याएं अगर आपकी हैं, आपको लगता है इसका समाधान कुछ हो सकता है, पूरे हरिद्वार के ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था कोई कुछ सुधार सकता है, या सुधारने की कोई प्रक्रिया का कोई हिस्सा बन सकता है, या सुधारने का कोई तरीका हो सकता है, तो मैं समझता हूं कमेंट सेक्शन में खुल करके लिखिए। उस आधार पर उन जनप्रतिनिधियों से भी बात की जाएगी कि आखिर वो आपके इस पानी में रहने की समस्याओं का समाधान कैसे करें। लोग अपने घरों से पलायन हो रहे हैं, अपने घरों से दूर जा रहे हैं, कहीं खाने की दिक्कत, कि राशन कैसे पहुंचे। और सोच करके देखिए कि वो पानी नाली का पानी है, वो पानी अगर इलेक्ट्रिसिटी सही तरीके से इधर उधर कहीं कुछ भी बिगड़ गई तो इलेक्ट्रिक भी लग सकता है, करंट लग सकता है। इसीलिए आप स्वतंत्र रूप से लिखिए, किसी से आप अनुरोध करना चाहते हैं वो भी लिखिए, और मैं कह रहा हूं आपसे कि संबंधित जनप्रतिनिधियों से भी बात होगी, चर्चा की जाएगी। आज के कार्यक्रम को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।